हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं जगदेव सिंह, एमएससी इन केमिस्ट्री, और आप लोगों के साथ में आज स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 12th का सेकंड बुक का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1 चैप्टर 1 विच इज़ कॉल्ड हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। राइट, तो करते हैं स्टार्ट हम इस चैप्टर को। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आज इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन होगा पहले कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होता क्या है। फिर हम इसके बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन की भी स्टडीज़ आज हम करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सबसे पहले क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा क्या? क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा सबसे पहले एल्केन्स पढ़े होंगे, मतलब हाइड्रोकार्बन्स आपने स्टडी किया है क्लास 10th के अंदर। एल्केन्स का क्या मुझे आप फॉर्मूला बताएंगे? यस, फॉर्मूला है एल्केन्स का क्या? CnH2n+2, ये फॉर्मूला है एल्केन्स का। राइट, ये एल्केन्स का फॉर्मूला है CnH2n+2। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, मुझे एल्केन की एक सीरीज़ बना के दिखाइए। फिर उस सीरीज़ की हेल्प से हम क्या करेंगे, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स तो बाद में चलो बनाएंगे, हेलो एल्केन्स पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप n=1 अगर पुटअप करें सीरीज़ के अंदर, तो आपको पता है C1 और H2 1+2 CH4 हमारे पास आ जाएगा। राइट, अगर आप एक काम करें, इस एल्केन की सीरीज़ में n की जगह आप 2 पुटअप करेंगे तो आ जाएगा C2 एंड H4। C2 2 2 नॉट C2H4, इट इज़ C2H6, 2 2 2 4 2 6। ऐसे ही सिमिलरली एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं n=3 पुटअप करता हूं बच्चों, तो आने वाला है C3H8। राइट, तो ये सब आपको 10th क्लास के अंदर टॉपिक सारे पता हैं। सबसे पहले अब आपने करना क्या है, हेलो एल्केन्स कैसे बनाते हैं। CH4 का स्ट्रक्चर क्या मैं बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 और एक हाइड्रोजन को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। राइट, अब मैं इस एक एल्केन की सीरीज़ में मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने वाला हूँ, किससे? हेलो ग्रुप से। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजेंस। राइट, हेलोजेंस को जब रिप्रेजेंट हम करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर X। तो मैं ये जो X है, X एक्चुअल में क्या है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सारे हमारे हैं हेलोजेंस। राइट, तो मैं इस एक H ग्रुप को, एल्केन के H ग्रुप को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे? किसी एक हेलोजन एटम से। ठीक है, मान लीजिए इस हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर रहा हूँ फ्लोरीन से, या X ही ले लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिप्लेस H बाय X कोई भी आपका हेलोजन ग्रुप हो सकता है, तो इट विल बी CH3X। दिस इज कॉल्ड द हेलो एल्केन्स। अगर आप एल्केन्स में किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किसी भी एक किससे? हेलोजन से, तो आपको जो मिलने वाला वो हेलो एल्केन मिलने वाला है। सेकंड, जो आप C2H6 को भी ऐसे कर सकते हैं, CH3 CH2, और इसको मैं हाइड्रोजन को ऐसे, या आप ऐसे रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ कर लीजिए इसको। फिर अगेन इसको रिप्लेस कर देते हैं किससे? X ग्रुप से। राइट, रिप्लेस हाइड्रोजन बाय X, तो यहाँ मिलने वाला है बच्चों CH3 CH2 और ये X। तो एक्चुअल में ये भी हमारे पास क्या आ गया? हेलो एल्केन्स आ गया, या एल्काइल हैलाइड्स भी इनको बोला जाता है। सिमिलरली आप समझ गए होंगे कि हम कितने भी एल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं। सिमिलरली इसको आप लिख सकते हैं CH3 CH2 एंड देन यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। इसको फिर रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस कर दें H बाय किससे रिप्लेस करेंगे? हेलोजन से। हेलोजन इस बार ये क्लोरीन ले लेता हूँ। जैसे ही आपने रिप्लेस किया तो हमें क्या मिल गया बच्चों? हमें मिल गया एल्काइल हैलाइड। राइट, व्हाट वी गेट एल्काइल हैलाइड। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, सिमिलरली हमें हेलो एरीन्स भी यहाँ पर मिल सकते हैं हमें। हेलो एरीन्स आपने पढ़ा होगा क्लास 10th के अंदर बेंजीन, या मैं बच्चों यहाँ बना देता हूँ बेंजीन। आपने अगर हेलो एरीन्स की स्टडी करनी है तो उसको भी हम
अलग से बना के देखते हैं। दिस इज कॉल्ड बेंजीन। एक मेरे पास एरोमेटिक रिंग है बेंजीन, और बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ये। यहाँ पर क्या है, बेंजीन के पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, इन सब पोजीशन में बेंजीन के पास क्या है, हाइड्रोजन है। बच्चों आप क्या करें, किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, किससे, एक्स ग्रुप से। एरीन्स के अंदर आप इसको रिप्लेस कर दें, रिप्लेस हाइड्रोजन बाय एक्स ग्रुप, एक्स एटम। तो एक्स का मतलब क्या हो गया, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, कोई भी यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो। आप इस हाइड्रोजन को इस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो आपके पास क्या आने वाला है बच्चों, हमारे पास आने वाला है ये एक्स यहाँ पर, और हाइड्रोजन को आप लिखो या ना लिखो, या आप एक काम कर सकते हैं, इस हाइड्रोजन को हर जगह रिप्लेस कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भी एक्स ग्रुप आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन की करके किसी एरोमेटिक रिंग के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम क्या बना सकते हैं, एराइल हैलाइड। तो बच्चों इसको हेलो एरीन्स बोलते हैं या एराइल हैलाइड बोलते हैं, वहाँ हेलो एरीन्स है चैप्टर का नाम। तो दिस इज कॉल्ड हेलो एरीन्स, राइट, एंड दीज आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स। तो ये जो मैंने बनाए ये हेलो एल्केन्स हैं, जो कि एल्काइल चेन में एक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर दें आप किससे, किसी हेलो से, मीन्स किसी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो के एटम से, तो आपको मिलने वाला है क्या है, हेलो एल्केन्स। तो सबसे पहले बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते क्या हैं, ठीक है, ये बात आपको बच्चों क्लियर है। सबसे इम्पॉर्टेंट, हम इस चैप्टर को स्टडी क्यों करें, बिकॉज इसकी बहुत नीड्स हैं। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत तरह से इंपॉर्टेंस है। कैसे इंपॉर्टेंस है, थोड़ी इसकी इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंस कि इसको स्टडी हम क्यों करें, तो वो कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवा देता हूँ। इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, राइट। सो इट इज़ यूज्ड as solvent for non-polar solvents। non-polar solvents के लिए solvent का ये काम करता है। सेकेंड चीज़ क्या है यहाँ पर, सेकेंड ये है कि इसका और आपका यूज़ है, सेकेंड यूज़ इसका होगा। सो बच्चों मैंने इंपॉर्टेंस बताई, इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर द नॉन पोलर सॉल्वेंट, या फिर नॉन पोलर कंपाउंड्स लिख देंगे तो आई थिंक इट विल बी बेटर। नॉन पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं, जो नॉन पोलराइज्ड कंपाउंड्स होते हैं, उसके लिए एज अ सॉल्वेंट का काम करता है क्या, आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, राइट। एंड सेकेंड बच्चों, दे आर द स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, दे आर द स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, फॉर सिंथेसिस ऑफ क्या, किसको बनाने में स्टार्टिंग मटेरियल एज यूज होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में, सिंथेसिस ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स बनाने में एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इसका यूज होता है। थर्ड पॉइंट ये है कि क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, जिसका नाम है क्लोरमफेनिकॉल, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स आपको पता होगा, एंटीबायोटिक क्लोरमफेनिकॉल इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। क्लोरीन कंटेनिंग हमारे पास एक एंटीबायोटिक्स है जो कि हैलोजन का कंपाउंड है, तो क्लोरमफेनिकॉल जो कि यूज़ की जाती है टाइफॉइड फीवर के ट्रीटमेंट के लिए। बात क्लियर है आपको बच्चों। ये एक चीज़ और, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। तो उसको कौन रेगुलेट करता है, उस हार्मोन को रेगुलेट कौन करता है, आयोडीन। तो ये भी लिख लीजिएगा आप, आवर बॉडी प्रोड्यूसेस थायरॉक्सिन हार्मोन डेफिशिएंसी
ऑफ दिस हार्मोन कॉजेज गॉइटर। अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो गॉइटर हमें हो जाता है, राइट। लेकिन इसको रेगुलेट कौन करता है? आयोडीन। आयोडीन अगर होगा तो आयोडीन इन सॉल्ट इज एडवाइज्ड। तो हमें एडवाइस किया जाता है कि आयोडीन सॉल्ट में खाना है। आयोडीन रेगुलेट बच्चों करता है किसको? जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसको रिलीज करने में हेल्प करता है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स के ये जो इंपॉर्टेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक चीज़ और आप इसमें से सीख लो, सिंथेटिक हेलोजेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है क्लोरोक्वीन। ये भी आप लिख ही लो, थोड़ा सा स्पेस है हल्का सा। सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड है, क्या नाम है उसका? क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन जो कि बच्चों किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, किसके ट्रीटमेंट में? मलेरिया हो, जब बच्चों मलेरिया हो जाता है तो उसमें इसका बहुत यूज होता है इस मेडिसिन का। तो सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड है क्लोरोक्वीन जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो बच्चों आप समझो कि कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है। ये इंपॉर्टेंस है इसीलिए हमें इस चैप्टर को कवर करना है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, राइट। ओके, तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? तो मैं रिमूव कर देता हूं इसको। तो मैंने इंपॉर्टेंस आपको इसलिए बताई ताकि बहुत इंपॉर्टेंस है ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसका क्लासिफिकेशन, राइट। क्लासिफिकेशन अब स्टडी करते हैं। अब मैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन कर रहा हूं तो यहां पर मैं टॉपिक डाल देता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन लिख देते हैं, चलो, ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन it is based on the number of, it is based on the number of halide या halogen atom, number of halogen atom attached to the carbon, कि कार्बन के साथ कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अटैच हैं। सबसे पहले ये उसके बेस्ड पे रहेगा, राइट। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच टू द कार्बन, सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा? इसका फर्स्ट ए पार्ट कर देते हैं बच्चों। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, अगर आपको ये बेटर लगे तो ऐसे कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन पहला ए पार्ट, मोनो हेलोजन, व्हाट? या मोनो हेलो एल्केन्स। तो मोनो हेलो एल्केन्स लिख देते हैं, मोनो हेलो एल्केन्स। सेकेंड इज इट इज डाई हेलो एल्केन, एंड थर्ड इज ट्राई हेलो एल्केन। इज इट क्लियर? मोनो हेलो एल्केन्स में क्या होगा? केवल आपका कार्बन के साथ एक कौन सा ग्रुप अटैच होगा? आपका हेलोजन एटम अटैच होगा। तो मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूं CH3, CH2 और केवल एक, राइट। तो दिस इज कॉल्ड अ मोनो हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन में क्या होगा? केवल यहां पर जैसे एक हेलोजन एटम अटैच है एल्काइल चेन के साथ, यहां पर क्या होगा? दो हेलोजन अटैच आपको मिलेंगे एल्काइल चेन के साथ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? और ट्राई हेलो एल्केन में बच्चों क्या होगा? आपको इसी तरह से 3 मिलेंगे, क्या? हेलोजन एटम अटैच टू द एल्काइल चेन। तो इस तरह से बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कितने हेलोजन एटम कार्बन के साथ अटैच हैं, तो अगर एक हेलोजन एटम कार्बन के साथ अटैच है तो बच्चों वो है मोनो हेलो एल्केन। अगर 2 एटम अटैच है तो वो है डाई हेलो एल्केन। अगर 3 एटम किसके अटैच हैं? आपके हेलो के। हेलो का मतलब बता ही दिया मैंने, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो वो होंगे आपके क्या? ट्राई हेलो एल्केन, राइट।
अब सबसे पहली बात, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन। ऐसे ही सिमिलरली एराइल हैलाइड्स में क्या होता है, वहां पर भी कि अगर एक एक्स अटैच होगा, मतलब हेलोजन अटैच होगा बेंजीन रिंग के साथ, तो मोनो हेलो एरीन हो जाएगा वो। अगर 2 होंगे तो डाई हेलो एरीन, अगर 3 होंगे तो ट्राई हेलो एरीन, राइट। तो वो भी मैं आपको साथ में डिस्कस कर देता हूं। ये तो हुआ बेस्ड नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच द कार्बन। तो हेलो एल्केन का तो बता दिया मैंने। अब हेलो एरीन की बात करते हैं। हेलो एरीन में क्या होगा, ये है आपका बच्चों बेंजीन रिंग। तो अगर तो यहां पर एक अटैच है क्या, हेलोजन, तो इसको बोलेंगे मोनो हेलो एरीन। अगर बच्चों यहां पर क्या है, 2 हेलोजन अटैच हैं, ये एक एक्स यहां एक एक्स यहां, तो आप इसको बोलेंगे डाई हेलो एरीन। अगर यहां पर सिमिलरली एरोमेटिक रिंग के अंदर 3 हेलोजन अटैच हैं, मान लीजिए कुछ इस तरह से, इट इज कॉल्ड ट्राई हेलो एरीन। ये बात आपको क्लियर हुई? ये बात हुई किसकी, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच टू द कार्बन। तो अगर आप एल्केन्स की बात करें तो मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अटैच टू द कार्बन एटम। अगर एक है तो मोनो, 2 है डाई है, 3 है ट्राई। सिमिलरली बेंजीन रिंग के अंदर अगर हेलो एरीन्स की बात करेंगे तो ये हेलो एरीन्स का केस आ गया, ये वाला एक ए में ही ले लिया, इसको भी मैंने ए पार्टी ले लिया इसका भी। तो इसके अंदर क्या गया, अगर एक एक्स अटैच है मतलब एक हेलोजन अटैच है तो मोनो हेलो एरीन, अगर 2 है तो डाई हेलो एरीन, अगर 3 है तो ट्राई हेलो एरीन। तो ये तो बच्चों हमारा था बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच टू द कार्बन एटम, राइट। मगर हमें एक फर्दर क्लासिफिकेशन भी यहाँ से मिलेगा। फर्दर क्लासिफिकेशन क्या मिलेगा हमें, फर्दर अगर आप चाहें इसी डायग्राम के अंदर मोनो हेलो एरीन को थोड़ा सा मैं साइड में लिख दूं तो आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूंगा मैं इसी डायग्राम से, कि मोनो हेलो एरीन को थोड़ा सा मैं यहाँ बनाना चाह रहा हूँ इस जगह पे, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। मैं लिख भी देता हूँ, ये है मोनो हेलो एरीन है, ठीक है। बट मोनो हेलो एल्केन जो हमने पढ़ा, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है, इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड। मोनो हेलो एल्केन्स फर्दर क्लासिफिकेशन इसका हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। तो बेस्ड ऑन, सोचिए आप कैसे हो सकता है इसका फर्दर क्लासिफिकेशन, राइट। फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होगा, या तो ये से प्राइमरी हो सकते हैं, प्राइमरी हेलो एल्केन्स हो सकते हैं। कैसे बच्चों, अगर मैं यही स्ट्रक्चर यहाँ उतार दूँ, CH3 CH2 और ये क्या है आपका X है, बात क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच है वो एक कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। तो ये प्राइमरी हेलो एल्केन हो गया। अगर मैं एक हाइड्रोजन को यहाँ रिप्लेस कर दूँ, ये CH3 तो बच्चों पहले से था, अगर मैं एक हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दूँ तो यहाँ एक हेलोजन बचा और हाइड्रोजन बचा और यहाँ हेलोजन। इस केस में क्या है, इस केस में जो कार्बन के साथ X अटैच है वो कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। तो ऐसी पोजीशन को हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी हेलो एल्केन। बात समझिए आप मेरी। और जो बच्चों थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप में आप 3 2 अब आप क्या करें, ये हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दें किससे, मिथाइल ग्रुप से। तो अगर मैं इसको भी मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देता हूं तो अब मेरे पास कार्बन जो एटम है उसके पास 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, जिसको बोलेंगे टर्शरी क्या, हेलो एल्केन, टर्शरी हेलो एल्केन। ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, दोबारा एक बार बता रहा हूं, छोटा तो नहीं दिख रहा है ये, मतलब आपको दिख रहा है तो क्लियर हो जाएगा कि जो मोनो हेलो एल्केन्स था उसका फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ। मैं लिख देता हूं यहां फर्दर क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन इसका हो गया। क्या क्लासिफिकेशन हुआ कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द कार्बन एटम टू विच हेलोजन इज अटैच्ड, उसका नेचर क्या है, नेचर क्या है। अगर वो एक मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है तो प्राइमरी हेलो एल्केन हो गया। अगर वो कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है तो सेकेंडरी हेलो एल्केन हो गया। अगर वो कार्बन जो हेलोजन के साथ अटैच है 3 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है तो बच्चों वो टर्शरी हेलो एल्केन हो गया। तो ये एक्चुअली क्लासिफिकेशन है इसका, ठीक है। तो आप बच्चों एक काम करिए, पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो मैं इसको रिमूव करता हूं बच्चों।
अभी मैं ये सारा रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस उतना नहीं है। नाउ अभी मैंने लास्ट में जब आपको बताया था कि मोनो हेलो एल्केन्स का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन अब मैं उसको डिटेल्ड आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा उसके बारे में कि मोनो हेलो एल्केन्स का जो फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ किसका, मोनो हेलो एल्केन अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग होता है, जो मैंने अभी यहां आपको लास्ट टाइम कराया, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन्स अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन। ये न्यू टॉपिक कहां से आ गया, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड। बच्चों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने आपको बताया था छोटे से चार्ट के अंदर, एक्चुअली मैं उसको कॉन्सेप्चुअल वाइज पूरा समझाता हूँ आपको कि जो फर्दर क्लासिफिकेशन मोनो हेलो एल्केन्स का हो रहा है वो किस बेस पे हो रहा है। वो बेस एक्चुअल में ये है, जो पहला बेस है वो बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं, वो है नेचर ऑफ sp3 कार्बन हैलोजन एटम, नेचर ऑफ sp3 कार्बन कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स जिसके अंदर क्या होता है ये समझना जरूरी है। sp3 नेचर होता है किसका, कार्बन का sp3 नेचर है जिसके साथ ये हैलोजन अटैच है, राइट। तो ये जो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल क्या हो सकता है बच्चों, इसका एग्जांपल हो सकता है CH3 CH2 और ये X। समझे, ये X इस कार्बन के साथ अटैच है, जिस कार्बन के साथ अटैच है वो एक मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है, समझ गए। तो एक्चुअल में ये जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड है इसका, तो इसका नेचर क्या है, ये sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट, हाइब्रिडाइज्ड है sp3। और एक्चुअली में बच्चों ये एक मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है, मैंने लास्ट टाइम अभी जो करवाया था वहां समझ में आ गया होगा। तो ये प्राइमरी हेलो एल्केन है। अगर मैं sp3 कार्बन का अगर नेचर sp3 है तो कार्बन का मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है दूसरे कार्बन के साथ, जिसके साथ हैलोजन अटैच है जिस कार्बन के साथ वो दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो वो एक्चुअल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस तरह ये तो बन गया प्राइमरी हेलो एल्केन। मैंने आपको सेकंड जो फिगर बताया था, मैंने बोला था कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को किससे, एक और मिथाइल ग्रुप के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ एक हाइड्रोजन बचा और यहाँ पर X। अभी देखिए X जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बिकॉज सिंगल बॉन्ड से अटैच है ये। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो है, ठीक है, किसके, कार्बन और X बॉन्ड जो है। अब आपने समझना क्या, यहाँ पर कार्बन दो मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, सेकेंडरी हेलो एल्केन हो गया। कोई डाउट। सिमिलरली ऐसा हो सकता है मोनो हेलो एल्केन का टर्शरी भी हो सकता है। अगर मैं क्या करूं, ये CH3 है तो यहाँ पर ये कार्बन और ये लास्ट वाला जो हाइड्रोजन है उसको भी मैं रिप्लेस कर दूं किससे, CH3 से। तो अभी देखिए ये जो कार्बन है अगेन ये sp3 है, लेकिन ये कार्बन 3 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है, इसलिए ये है टर्शरी हेलो एल्केन। बच्चों ये बात बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए। क्लियर है ये आपको, बहुत सिंपल सा है। sp3 कार्बन जिसके साथ कौन अटैच है, हैलोजन। तो sp3 तीनों कार्बन है बिकॉज तीनों कार्बन सिंगल बॉन्डेड से अटैच है। दूसरी बात ये प्राइमरी है क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप है, इस कार्बन के साथ जिसके साथ हैलोजन अटैच है दो मिथाइल ग्रुप है, तो ये सेकेंडरी हेलो एल्केन है। यहाँ पर हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 3 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है, तो ये बच्चों टर्शरी हेलो एल्केन है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। अब करते हैं पार्ट बी। आपने सुना होगा एलाइल हैलाइड्स, पढ़ा होगा। अच्छा, एलाइल हैलाइड्स, एलाइल हैलाइड्स बच्चों क्या होता है? एलाइल हैलाइड्स
एलाइल हैलाइड्स एक्चुअल में क्या होता है कि कार्बन जिसके साथ हैलोजन अटैच है, द कार्बन to which the sp3 hybridized carbon to which halogen is attached next to carbon carbon double bond. मतलब देखो, अगर ये हैलोजन अटैच है यहाँ पर बच्चों, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, लेकिन जिस कार्बन के साथ ये अटैच है, ये वाला कार्बन हैलोजन के साथ अटैच है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, वही हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डबल बॉन्डेड कार्बन है। इसको वैलेंसी अगर मैं कंप्लीट कर दूँ तो बच्चों ये CH2 ऐसे आ जाएगा। तो आप समझिए ये कार्बन किसके साथ अटैच है, जिस हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हुआ तो हम बोलेंगे वो एलाइल हैलाइड है। और एग्जांपल आप इसका ले सकते हैं क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये X, राइट, ये X। ये देखिए ये जो कार्बन है CH2 कर देता हूँ इसको, ये हो गया आपका क्या, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जिसके साथ X अटैच है, लेकिन ये किसके साथ अटैच है, नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, उसे नेक्स्ट वाला जो sp3 है। तो मतलब ये जो कंपाउंड होते हैं ये होते हैं एलाइल हैलाइड्स, ये कहलाएंगे बेटा एलाइल हैलाइड्स। बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है। तो ये जो एलाइल हैलाइड का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आप और एग्जाम्पल इससे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये देखिए, ये ले लीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड है और ये आपका कार्बन है CH3, नॉट CH3 CH2 और ये X, क्योंकि जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो एक्चुअल में किसके साथ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये। तो मैं लिख देता हूँ, फिर भी आपको अगर नोट्स में बाद में काम आएगा। एक और चीज़ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि एराइल हैलाइड्स, यहाँ पर आप एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं लेंगे, यहाँ पर ये जो कंपाउंड है यहाँ देखिए, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, मतलब डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, अगर मैं यहाँ हैलोजन दे दूँ, क्या ये इसी कैटेगरी का नहीं है, एलाइल हैलाइड नहीं है? क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इस कार्बन के ये कहाँ पर है, नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे है जिसके साथ हैलोजन अटैच है। तो ये भी क्या हो गया, एलाइल हैलाइड बोल दो या एलाइलिक हैलाइड, एलाइल हैलाइड बोल दो चाहे, राइट। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, एलाइल हैलाइड के एग्जांपल दिए, राइट। तो दो मैंने जो बताए, नेचर ऑफ द कार्बन जो कि sp3, उसका जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है जिसके साथ X अटैच है। सी पार्ट अगर बोर्ड आपको क्लियर नज़र आ रहा हो तो सी पार्ट हम करते हैं। सी पार्ट है आपका एराइल हैलाइड। सी पार्ट क्या है आपका, एराइल हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। इसके अगर उस पर करेंगे तो बेंजाइलिक हैलाइड आपने सुने होंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। बच्चों बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। एरोमेटिक रिंग में अटैच हो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, द sp, मैं लिख देता हूं चलो थोड़ा सा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग के साथ अगर sp, क्या बोला मैंने, अगर sp3 कार्बन जो अटैच हो एरोमेटिक रिंग के साथ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, राइट। तो ये, तो अब देखो सबसे पहले बेंजाइलिक हैलाइड में आप क्या लेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल बच्चों ये हो सकता है आपका क्या, ये हमारे पास बेंजीन है, राइट। इसके साथ अब मुझे क्या चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन चाहिए। इसका मतलब अगर ये कार्बन मैं ले लूँ तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है क्या,
क्योंकि इसके साथ हैलोजन अटैच कर देते हैं और इसकी वैलेंसी 2 हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं। तो ये जो बच्चों है ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। समझ गए मेरी बात, क्लियर है कि नहीं है? लेकिन एक चीज़ और समझिए, ये कार्बन जिसके साथ अटैच है, किसके साथ अटैच है? नेक्स्ट टू द कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है ये कार्बन, ठीक है। बट इसको आप एलाइल हैलाइड मत बोलना, ये क्या बोलेगा? बेंजाइलिक हैलाइड है। बेंजीन वाले हैं तो बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। इसके भी फर्दर क्लासिफिकेशन आप देखो, ये कार्बन एक कार्बन के साथ अटैच है तो ये प्राइमरी नहीं हो गया, प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड हो गया ये। बात समझ गए? अगर ऐसे ही यहां मैं एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस कर दूं बच्चों, किसके साथ? मिथाइल ग्रुप के साथ। अगर मैं रिप्लेस कर दूं इसको हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मिथाइल ग्रुप के साथ, यहाँ हाइड्रोजन रहने दिया और यहाँ पर एक्स ग्रुप है। सेम बच्चों ये दो, एक मिथाइल ग्रुप ये है और एक कार्बन ये है, तो ये सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड हो गया ये। क्लियर है? और तीसरा वाला बच्चों, अगर मैं इस हाइड्रोजन को लास्ट वाले को भी रिप्लेस कर दूं तो आप देखेंगे कि ये यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3 और यहां पर X। ये जिस कार्बन के साथ ये अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो है, उसी का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। बट वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, तो ये वाला जो है टर्शरी हो गया, टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड। तो बच्चों ये हो गया टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड। थोड़ा सा 1 मिनट का मैं आपको क्लोज लुक देता हूं फटाफट, ठीक है, शुरू से समझ लेना फटाफट। क्लासिफिकेशन किया मोनो हेलो एल्केन्स का अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन, जिस कार्बन जिस एटम टू विच हैलोजन एटम इज अटैच, जिसके पास साथ हैलोजन एटम अटैच है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, राइट। सबसे पहला एग्जांपल लिया हमने नेचर ऑफ sp3 कार्बन हैलोजन एटम कंटेनिंग कंपाउंड, तो हमने ये ले लिया एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल लिया। तो उसमें देखो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, उसी के साथ X अटैच है, तो कह सकते हैं ये प्राइमरी हेलो एल्केन है। कार्बन के साथ 2 यहाँ पर क्या आ गए, मिथाइल आ गए तो सेकेंडरी हो गया, 3 मिथाइल ग्रुप आ गए तो ये टर्शरी हो गया, और ये तीनों की स्टेट क्या है? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3। आगे चलते हैं, एलाइल हैलाइड बोलते हैं जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए और उसके साथ हैलोजन अटैच होना चाहिए। समझ गए? वो एलाइल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, ये जुड़े हुए नहीं है, ये अलग है। ये कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके साथ वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और इसके साथ अटैच है हैलोजन, तो ये हो गया एलाइल हैलाइड। कार्बन जिसके साथ अटैच है हैलोजन के साथ वो नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड कार्बन के साथ है, तो वो भी क्या हो गया आपका एलाइल हैलाइड। यहाँ पर भी देखिए कार्बन डबल बॉन्डेड है, उसके साथ वाला जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वो X के साथ अटैच है, तो वो भी क्या हो गया? एलाइल हैलाइड हो गया। यहाँ पर भी ये कंप्लीट हो रहा है बिकॉज फुलफिल डिमांड कर रहा है, जिसके साथ कार्बन X अटैच है वो कार्बन नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड कार्बन के साथ है, इसलिए ये भी क्या एलाइल हैलाइड है। लेकिन यहाँ पर बेंजीन की रिंग मत लगाना, एरोमेटिक वाला नहीं चलेगा। अब बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है? सिमिलर फिनोमेना, क्या बेंजीन के साथ वाला जो कार्बन अटैच है वो sp3 होना चाहिए। अगर वो sp3 होगा तो वो भी 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। क्या? प्राइमरी में क्या? जिसके साथ केवल एक X क्या हो, एक कार्बन से अटैच हो तो वो प्राइमरी। अगर 2 मिथाइल ग्रुप चेंज कर दिया हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तो सेकेंडरी। अगर 2 मिथाइल ग्रुप कर दिए दोनों हाइड्रोजन को चेंज कर दिया तो वो हो गया टर्शरी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। तो आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। रिमूव करते हैं। अब क्लासिफिकेशन में बच्चों आपका लास्ट मतलब टॉपिक मान लीजिए लास्ट ही है, तो क्लासिफिकेशन आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, कहीं आपको प्रॉब्लम्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तो मैं आपका एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक। अब अभी तक जो हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा आपने अभी? कंपाउंड्स कंटेनिंग, मतलब जो आप पढ़ेंगे पहले अभी जो पढ़ा था कंपाउंड्स कंटेनिंग, ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में कार्बन किस स्टेट में हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो और ये हैलोजन का बॉन्ड हो, राइट। पहले जो अभी आपने पढ़ा था वो पढ़ा था sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जिसके साथ हैलोजन अटैच हो। उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन आपको क्लैरिटी मिल गई पूरी। ये बच्चों बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। आप क्या करेंगे, इसके 2 क्लासिफिकेशन देंगे, राइट। पहला क्लासिफिकेशन होगा ये और दूसरा होगा ये। ये कैसे क्लासिफिकेशन होगा? सबसे पहले वाले उसको बोलते हैं हम विनाइल हैलाइड्स। क्या बच्चों बोलते हैं? विनाइल हैलाइड्स। विनाइल हैलाइड क्या होते हैं? कोई नहीं, एल्केन की कोई भी सीरीज चैन ले लो,
नॉट एल्केन, इस बार एल्कीन का काम है। जिसके साथ X अटैच होगा वो क्या होना चाहिए, कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, मतलब वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच होना चाहिए, राइट। दैट इज, अगर मैं इसको लिखूं तो मैं कह सकता हूं द कार्बन एटम टू विच halogen is attached must, the carbon atom to which halogen attached must be sp2 hybridized, must be sp2 hybridized। हाइब्रिडाइज क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास कार्बन है, राइट, जिसके साथ बॉन्ड अटैच है वो खुद डबल बॉन्ड होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड वो होना चाहिए। और अगर मैं बोलूं तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर फिट बैठेगा, क्योंकि ये जो कार्बन है बच्चों ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। बात समझ गए, ये चीज़ सबसे पहले। और एग्जाम्पल्स बहुत हो सकते हैं आपके, क्या हो सकते हैं, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड C और X। एक्चुअली में X दूर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर CHX, इसको एक बार देख लीजिए, तो ये भी आपका क्या हो गया, विनाइल हैलाइड। तो ये भी आपका हो गया विनाइल हैलाइड, जिसके साथ कार्बन है, जिस हैलोजन के साथ अटैच है वो खुद sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। जैसे कि क्लासिफिकेशन के जो ब्रॉड है ये चीज़ मैंने लिखी। और क्या है, ये भी क्या है, विनाइल हैलाइड है। आई थिंक बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई होगी, इसमें से आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। दूसरा बच्चों आपका है एराइल हैलाइड, दूसरा है आपका एराइल हैलाइड। ओके, एराइल हैलाइड एक्चुअल में एरोमेटिक कंपाउंड आपके पास हो और जो हैलोजन अटैच हो, वो अटैच जहां हो वो कहाँ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, मतलब रिंग के ऊपर डायरेक्टली अटैच हो। सीधा मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास रिंग है, द हैलोजन एटम, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, द हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू, किसके साथ अटैच्ड है, टू एन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कौन है, आपका हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन ग्रुप कोई भी एक्स कुछ भी हो सकता है। जैसे कि बच्चों आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका ये क्या है, ये हैलोजन। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपका, यहाँ पर अब एक्स को रिप्लेस कर देते हैं किसी और से, बच्चों ये क्लोरोबेंजीन, राइट। तो ये जो जितने हैं, अब देखो मेरा एक स्टेट तो देख लो, पहले चेक कर लो क्या ये फुलफिल कर रहा है डिमांड। ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं है क्या, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, और जिसके साथ ये X अटैच है वो एक्चुअल में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ है। तो बच्चों ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एराइल हैलाइड्स। आपको ये बात क्लियर हुई है ना, समझ में आया? तो एक काम करिए, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो बच्चों आपका ये जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, ठीक है। आप कहीं से भी स्टडी करिएगा, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। तो ये पूरा मैंने टॉपिक फिनिश कर दिया आपका, कौन सा, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, राइट। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट क्लास में बच्चों आपको मैं कराने वाला हूँ नेमिंग। नेमिंग में होता क्या है कि नेमिंग में सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को आईयूपीएसी नेम, आईयूपैक नेम पता होते हैं, लेकिन उनको क्या नहीं पता होता, जनरल नेम, उसके जो कॉमन नेम जो होते हैं वो नहीं, बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। कुछ ऐसे नेम्स है जैसे आइसो, नियो, आई थिंक, और सेकेंडरी, टर्शरी ब्यूटाइल, ये समथिंग लाइक। हाँ, तो मैं आज आपको सबसे पहले, हम जो नॉमेनक्लेचर है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट आपको मैं कुछ उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट क्लास बिल्कुल क्लियर समझ में आए, राइट। और जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता होगा, केवल वो ये देख लेगा और नेक्स्ट क्लास में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो कॉमन नेम, एक्चुअल में कॉमन नेम में ज़्यादा यूज़ होती है ना। कॉमन नेम पे एक वर्ड होता है आइसो, राइट, आइसो। एक काम करते हैं, मैं फटाफट समझाता चला जाता हूँ, साथ में 3-4 चीज़ें लिखूंगा नहीं। आइसो, आइसो का मतलब होता है जी सिमिलर। क्या होता है बच्चों, सिमिलर। मैं एक चीज़ याद करा दूँ, आइसो का स्ट्रक्चर रट लो, याद कर लो। क्या होता है आइसो का स्ट्रक्चर, सिमिलर का मतलब यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ कुछ भी लगा दो, ये हर किसी के लिए जगह खाली है। इसको आपने याद करना है, किसको, इसको याद करना है 1 2 3 4, ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, इसको आप
याद कर लो, इसी को बोलते हैं आइसो। आइसो का मतलब होता है बच्चों सिमिलर, तो CH3 सिमिलर ग्रुप हैं कार्बन के साथ अटैच, राइट। एक्चुअल में इसको आइसो तो बोलेंगे ही, बाद में एल्काइल बोला जाता है। कितने यहाँ पर कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोपाइल। आप मेरी बात समझे नहीं समझे, आइसोप्रोपाइल। अगर यहाँ पर कुछ और लगा दूं, मैं मान लो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो क्लोराइड, ये बात की बात है, ये चाहे आपको ना आए, आइसोप्रोपाइल पता होना चाहिए कि इस स्ट्रक्चर को आइसोप्रोपाइल कहते हैं, राइट। बीच में क्लोराइड लगाओ या ना लगाओ। दूसरा एक और चीज़, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है कि यहाँ पर C और ये C और ये C और यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पर क्लोराइड लगा दें। अब बताइए, अब ये आइसो कहाँ से ढूंढेंगे आप? तो एक्चुअल में आपको पता है ये आइसो ग्रुप है, सीधी सी बात है, ये आइसो ग्रुप है, राइट। तो इसकी जगह लगाया जी आइसो, कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ, आइसो। आइसो अब ना कार्बन कितने हैं, 1 2 3 नहीं है, आप इतने मत गिनना, अभी एक और कार्बन बढ़ गया, 1 2 3 4, 4 का मतलब है ब्यूट। तो वहाँ प्रोपाइल था, तो यहाँ बच्चों आ जाएगा ब्यूटाइल। बात की है, ये जब नेमिंग में कुछ भी होगा तो क्लोराइड लगा देंगे, फ्लोराइड लगा देंगे, जो होगा हैलोजन वो लगा देंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये बिल्कुल। सेकंड जो चीज़ है वो बच्चों को जो नहीं पता होती वो होती है सेकेंडरी, राइट। सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल, ये सब चीज़ें। तो सेकेंडरी का मतलब होता है ये कार्बन, अगर सेकेंडरी प्रोपाइल है तो इसका मतलब इस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है, ठीक है। और ये कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है, देखो एक यहाँ और नो, क्या ये सेकेंडरी है? नो, आपको यहाँ एक और ऐसे ग्रुप लगाना पड़ेगा, तब ये जाके सेकेंडरी होगा। बात समझ गया? नहीं तो पहले आइसो बन जाता वो तो ये स्ट्रक्चर बन रहा था ये वाला, राइट। अब देखिए ये कार्बन जहाँ अटैच है उसके साथ 2 कार्बन अटैच है, तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है ये है सेकेंडरी, राइट। और कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 हैं, तो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ बच्चों नियो, एक नियो टर्शरी, राइट। टर्शरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, ये जो कार्बन है वो ऐसे 3 कार्बन के साथ अटैच है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हैलोजन लगा दिया। तो जो ये जो स्ट्रक्चर है ये है टर्शरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर है, ये वाला। अब इसको जैसे नेमिंग करेंगे तो टर्शरी ब्यूटाइल आ जाएगा आपका टर्शरी, और 1 2 3 4 कार्बन है तो टर्शरी ब्यूटाइल, और ये हैलोजन है तो हैलाइड। अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोराइड। बात समझ में आ गई? क्लियर है ये? ठीक है। चौथा आपको क्या करना है, नियो का स्ट्रक्चर याद करना है। नियो क्या होता है, ये जो कार्बन है ये इस तरह से कार्बन के साथ अटैच है, राइट। और यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन है, तो ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर नियो का है। नियो, इसको बोलेंगे नियो। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो नियो पेंटाइल और क्लोराइड। समझ गया मेरी बात? क्लियर है। और अगर आप इसको ऐसे बनाना चाहें तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे है। देखो ये कार्बन 3 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है, 1 2 3 मिथाइल ग्रुप हो गए, और ये हो गया CH2, ये CH2 और ये Cl। तो एक्चुअल में ये जो ग्रुप है, ये वाला पूरा जो ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड नियो। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? और एक और चीज़ बताओ मुझे, ये फिर ये क्या है? अगर आपको पता चल गया है तो ये क्या है, बताओ मुझे, ये क्या है बताइए। ये कार्बन है और ये CH3 है, ये CH3 है। तो देखिए कार्बन है, CH3, तो एक्चुअल में ये वाला ग्रुप क्या है, याद आ रहा है? आइसो है। इज इट क्लियर? तो ये आपको स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट टाइम बच्चों हम आपसे मिलते हैं। और एक चीज़ और आपसे कि थोड़ा रिवीजन करके रखिएगा। बाकी नेक्स्ट टाइम हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे इसके, तो नोमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली, मैं आपके साथ रहूँगा। और एक चीज़ और कि मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और उन बच्चों को ज़्यादा शेयर करें जिनको एक्चुअल में इसकी नीड है, बिकॉज 12th के बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं। तो मैं आप लोगों के साथ रहूँगा एंड तक, ठीक है। सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे, बाद में हम लोग फर्स्ट बुक भी कवर करेंगे। तो मेरा ये पहला लेक्चर था आपका हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।